सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 26 जून 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मोटिवेशनल वाक्य जो कल ही का है कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं कभी पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है दोस्तों। तो हिम्मत कभी नहीं हारना है, जिसको प्राप्त करना है एकदम प्राप्त करते रहना है। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि कंतार ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन है। तो भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड किसके द्वारा, तो कंतार ब्रांड्स 2022। इसके तहत कहा गया दोस्तों कि वो तो कंपनी होना ही चाहिए जो अच्छा कमाए, लेकिन वह भारत के विकास में भी योगदान दे, अपने देश के विकास में जो कुछ नागरिकों के लिए भी कर रहा है। तो इसमें जो है दोस्तों भारत में पहले स्थान पर कौन है, तो भारतीय कंपनियों में भारत में पहले स्थान पर है टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दोस्तों। टाटा ने देखिए तो भारत के नागरिकों के लिए नमक बनाया, टाटा एयरलाइंस को भारत सरकार को दे दिया था। तो विश्व में प्रथम स्थान पर एप्पल है और दूसरे स्थान पर है गूगल। एप्पल के सीईओ कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा टिम कुक। और गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल एकदम सुंदर चीज़ है, सुंदर पिचई, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में जो है 46वें स्थान पर, ऑल ओवर वर्ल्ड में 46वें स्थान पर टीसीएस भारत में नंबर 1 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 24 जून 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, यानी कि सरफेस से, धरती से सीधे एकदम वर्टिकल रूप से मार करेगा आकाश में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये शॉर्ट रेंज जो कहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा चांदीपुर उड़ीसा, याद रखिएगा चांदीपुर कहाँ में है, तो उड़ीसा में दोस्तों। एकदम चांदी जैसा एकदम सीधा एकदम। तो इसका रेंज जो होगा 50 किलोमीटर दोस्तों। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष है। भारत का पहला स्वदेशी पिस्टल जो कि जिसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया, उसका नाम है अस्मी, याद रखिएगा। हाल ही में किसने नूरी रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और विश्व में 10वां देश बन गया, तो दक्षिण कोरिया। मंगल ग्रह के लिए होप मिशन किसने लॉन्च किया, ईरान ने दोस्तों, याद रखिएगा। मंगल ग्रह के लिए होप मिशन किसने लॉन्च किया, तो ईरान ने। एगो होप एक्सप्रेस भारत सरकार यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया होप एक्सप्रेस, होप मिशन। G-24 एरियन 5 जो है रॉकेट के द्वारा कोरू फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो है लीज पर टाटा को दे दिया गया है डीटीएच के लिए, G-24 दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष नियुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है दोस्तों, तो 23 जून, याद रखिएगा, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून 1894 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और 1896 ईस्वी में आधुनिक का प्रथम ओलंपिक खेला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में लोक सेवक दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को। सिविल सर्विस को भारत का लौह इस्पात ढांचा किसने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लोक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में कहा जाता है दोस्तों, लोक सेवा का जनक। और यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी है। ली कमीशन के सिफारिश पर यूपीएससी का स्थापना किया जाता है दोस्तों, संविधान में इसका चर्चा है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष दोस्तों। तो यूपीएससी याद रखिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और राज्यों में जो होता है बीपीएससी, इसका भी जो है संविधान में चर्चा किया गया है दोस्तों, संवैधानिक पद है सब। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है, तो दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु दोस्तों, याद रखिएगा, बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया की खोज की बात करें दोस्तों, तो बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, तो लयू वेन हॉक। किस देश के थे दोस्तों, तो हॉक हॉलैंड के। तो यह कहाँ में दोस्तों खोजा गया था, कैरेबियाई द्वीप समूह, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ में था, कैरेबियाई द्वीप समूह में, याद रखिएगा, कैरेबियाई द्वीप समूह। नाम इसका है तो थियो मार्गेरिटा मैग्निफिका। अपनी खुली आंखों से देखा जा सकता है इसको दोस्तों, इतना बड़ा है जीवाणु। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली स्टिंगरे कंबोडिया मेकांग नदी में मिला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम दाल के गांठों में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो यह वायुमंडल में
पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता तो क्या होता था, आग लग जाता, तो बुझता नहीं दोस्तों। चर्चा में रहे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चर्चा में रहे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान दोस्तों। तो राजा जो रहेगा वही बाल गोपाल योजना लाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा दोस्तों, मंगलवार और शुक्रवार को। अगर छुट्टी है तो अगले दिन दिया जाएगा। बाल बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है? पहला तो मध्य प्रदेश सरकार, याद रखिएगा दोस्तों। किसी कृषि बजट को अलग से पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी गर्म करने पर सबसे अधिक नष्ट भी होता है दोस्तों। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दोस्तों, याद रखिएगा। दूध में कौन सा अम्ल? देखिए सबका नाम लयस होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। लैक्टोमीटर, लैक्टिक अम्ल, लैक्टोज सबका नाम एक ही जैसा है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से डॉक्टर वर्गीज कुरियन के इनको जनक कहा जाता है श्वेत क्रांति के दोस्तों, चाहे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं दोस्तों। विश्व मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर। कुरियन अगर किसी का जो है अथी लग गया टाइटल दोस्तों, कहाँ का हो जाएगा? केरल के, याद रखिएगा दोस्तों। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चर्चा में रहा फ्लोर टेस्ट किससे संबंधित है? तो फ्लोर टेस्ट यानी कि जब विधानमंडल में बहुमत परीक्षण करने के लिए दोस्तों, जब आशंका होता है कि विधानमंडल में जो सरकार चल रही है उसका बहुमत नहीं है, तब करवाया जाता है दोस्तों फ्लोर टेस्ट, राज्यपाल करवाएगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, इसलिए विधानसभा में बहुमत जो है करवाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अनुच्छेद 175 के 2 अनुच्छेद राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत करेगा या शुरू करेगा या फ्लोर टेस्ट करवाएगा जब विधानसभा का सत्र चल रहा होगा, याद रखिएगा। जब नहीं चल रहा होगा, जब कैबिनेट का बैठक नहीं चल रहा होगा, तभी एक विशेष बैठक बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवा सकता है दोस्तों राज्यपाल, याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। जबकि उसको जो है शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को दोस्तों? तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति दिलाता है। 23 जून 2022 को किसे जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा दिनकर गुप्ता, याद रखिएगा NIA के महानिदेशक बन गए हैं। दिन अच्छा है इसलिए दिनकर गुप्ता। अजय कुमार सूद दोस्तों, तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अनंत सुब्रमण्यम कौन है दोस्तों? अनंत नागेश्वरन हो जाएगा दोस्तों। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार आरुषि कंबोज कौन बनेंगे दोस्तों? रुचिरा कंबोज दोस्तों, आरुषि नहीं, रुचिरा कंबोज कौन है दोस्तों? तो यूएनओ में भारत का अब स्थायी प्रतिनिधित्व बनी है। NIA के संस्थापक राधा विनोद राजू थे, राधा विनोद राजू, याद रखिएगा, 2008 में स्थापना किए थे। फेयरलेस गवर्नर पुस्तक के लेखक किरण बेदी दोस्तों, भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नीति आयोग के अगले CEO कौन हो गए? तो परामेश्वरन अय्यर दोस्तों, याद रखिएगा। अभी है अमिताभ कांत। इसरो के नए अध्यक्ष M सोमनाथ बने हैं। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। भारत के महान न्यायवादी KK वेणुगोपाल। और CAG कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, CAG से गिरीश चंद्र मुर्मू। CGA कौन है? तो सोनाली सिन्हा। अगर बात करें CGA का दोस्तों, संविधान में चर्चा किया गया है तो नहीं है, यह संवैधानिक पद नहीं है। जबकि CAG कैग यानी कि है। महान न्यायवादी कौन है दोस्तों? तो KK वेणुगोपाल बताए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2023 में G20 की बैठक भारत के किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो G20 का बैठक जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 2023 में हम लोग जान रहे हैं भारत में होने वाला है। 2022 में कहाँ हो दोस्तों? इंडोनेशिया में। 2021 में कहाँ हो? इटली में दोस्तों। तो G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है दोस्तों। यूरोपीय यूनियन में सदस्य देशों की संख्या 27 है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। G20 2022 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया, 2021 इटली में। ब्रिक्स 2022 का आयोजन चीन में हुआ दोस्तों। क्वाड का 2022 का शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में, 2023 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। बिम्स्टेक का बैठक 2022 में कहाँ होगा दोस्तों? तो कोलंबो में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों तो कतर दोहा में होगा, याद रखिएगा दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप इसका जो है आधिकारिक रूप से प्रायोजक कौन होगा दोस्तों, तो बाइजू। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल कप 2022 तो भारत में होगा, इसका शुभंकर है ईभा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। तो 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा कौन दोस्तों, तो साइकिल चलाने में जापान, याद रखिएगा दोस्तों। पान खाने जाना है कहाँ, जापान, कब चीज़ है, साइकिल से दोस्तों। एशिया ट्रैक साइकिलिंग, साइकिल के ट्रैक को क्या कहते हैं, बेलोड्रम कहते हैं, भी याद रखिएगा दोस्तों। चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भारत के न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। भारत इसमें 2 गोल्ड मेडल जीतकर 5वें स्थान पर रहा। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से, सबसे ज़्यादा यही पूछता क्वेश्चन। डुरंड कप 130वां हुआ, कोलकाता में आयोजन किया गया 2021 में। AFC फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर। उबेर कप का विजेता, उबेर बैडमिंटन से संबंधित है, दक्षिण कोरिया जीता। महिलाओं का वर्ल्ड कप होता है, चीन को हराकर 2022 में। जबकि थॉमस कप 2022 में जो है इतिहास बन गया, भारत ने पहली बार इंडोनेशिया को हराकर जीता, यानी कि भारत का पहला थॉमस कप विजेता है। 15वां टाटा IPL 2022 का विजेता है गुजरात टाइटंस, उप विजेता राजस्थान रॉयल। ऑरेंज कैप जोस बटलर, पर्पल कैप जुवन चहल 27 विकेट के साथ दोस्तों। प्रायोजक था टाटा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को हराकर विजेता बना दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप UAE में हुआ था दोस्तों। मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला, डेविड वार्नर को। फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था दोस्तों, तो मिचेल मार्श को दोस्तों। महिला वर्ल्ड कप 2022 का विजेता ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता पुरुषों में राफेल नडाल, महिलाओं में एगा स्विटेक पोलैंड की जीती। राफेल नडाल 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 21 से 25 जून 2022 तक ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन दोस्तों किया जा रहा है नई दिल्ली में, याद रखिएगा दोस्तों, एकदम नई दिल्ली में ज्योति से भरपूर रहेगा। भारत के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया। सड़कों पर या रेल के अंदर कभी कभी देखते हैं दोस्तों कि वाद्य यंत्र बजाते लोग, वैसा वाद्य यंत्र जो कहीं भी नहीं मिलता है, एकदम पुराने पुराने रंग को, तो उसी सब वाद्य यंत्रों और बजाने वालों के लिए दोस्तों एक मंच शुरू किया गया। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो योग करेंगे संगीत सुनते सुनते दोस्तों, जानते जहाँ पर योग होता है संगीत धीरे धीरे बजते रहता है दोस्तों, मजा आता है। पंडित रविशंकर का संबंध क्या है, सितार। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना दोस्तों, किसान घराना, किराना घराना दोस्तों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई दोस्तों। जाकिर हुसैन अल्लाह रखा तबला से संबंधित दोनों। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में दोस्तों, और त्रिशूरपुरम फेस्टिवल तो केरल में दोस्तों। ये सब याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2022 ईस्वी में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन है, तो वियना दोस्तों, ऑस्ट्रिया नंबर 1 पर। सबसे अंतिम में दशमिक है, जो कि सीरिया की राजधानी है। अक्षय ऊर्जा दोस्तों, अक्षय ऊर्जा जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय की 250 फीट ऊंची मूर्ति उनके जन्मदिन पर कोलकाता में स्थापित करने का जो है अनावरण किया। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में खोलने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। कल का उत्तर है दोस्तों लेह। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो लेह में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। सही उत्तर देने वाले नदियों के बारे में जो जानकारी के लिए सिंधु दर्शन मनाया जाता है। सही उत्तर देने वाले लोग हैं स्टडी ब्लॉग हो जाएगा। सुनीता देवी, लाडो, नव गगन व्योम, विप्लव विश्वास, सुमन राज, श्रेया घोषाल, सुजाता कुमारी, आयुष वर्मा, इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिएगा कि वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस स्थान पर किया जाएगा। तो भारत के किस स्थान पर किया जाएगा दोस्तों, आप लोग को G20 की बैठक के बारे में बताना है। 2023 ईस्वी में दोस्तों होने वाला है भारत में। यदि वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ज़रूर वीडियो कैसा लगा दोस्तों। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।